नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज बात करूंगा क्लास 12th के जो सिलेबस में जो आता है रेजोनेंस सर्किट आता है। और दोस्तों ये इलेक्ट्रिशियन ITI जो ट्रेड होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ, इसके अंदर हमारा श्रेणी RLC सर्किट होता है। जैसे श्रेणी RLC सर्किट की बात करें, इसमें एक रेजिस्टेंस होता है, दूसरा क्या होता है इंडक्टेंस होता है, और तीसरा होता हमारा कैपेसिटेंस होता है। जो रेजिस्टेंस होता है उसे R, इंडक्टेंस होता है L, और जो कैपेसिटेंस होता है इसे C से डिनोट करते हैं। इसमें जैसे ही हम AC सप्लाई इसके अंदर प्रभावित करते हैं, इस कंडीशन में जैसे ही इसके अंदर एक धारा I प्रभावित करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है, इसमें या ऐसे बोल सकते हैं जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट वह सर्किट होता है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो। ऐसी कंडीशन में हमारा रेजोनेंस सर्किट प्राप्त होता है। तो रेजोनेंस सर्किट है जिसमें हमारी AC सप्लाई देते हैं, तो V बराबर क्या होता है V0 sin ओमेगा t के पदों में होता है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था आरोपित वोल्टेज होते हैं परपथ में लगे स्वाभाविक वोल्टेज के बराबर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन हम किस कंडीशन से प्राप्त होंगे, तो रेजोनेंस सर्किट की बात करें, इसमें RLC सर्किट के अंदर जैसे ही इम्पीडेंस Z हम ज्ञात करते हैं, तो Z बराबर होता है हमारा R² प्लस के होता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में इसमें जो रेजोनेंस सर्किट के अंदर होता है वो, जैसे मैं बात करूँ इसी सर्किट में, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है तो उसे हम XL बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, या बोल सकते हैं इसे प्रेरक प्रतिघात। जैसे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इसे हम बोलते हैं या बोल सकते हैं, इसे हिंदी में बोल सकता हूँ मैं, यानी संधारित्र प्रतिघात बोल सकता हूँ। ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, हमारा XC होगा। जैसे मैं बात करें, ये दोनों ऐसी कंडीशन में हमारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो सर्किट होगा हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट होगा, या बोल सकते हैं XL बराबर क्या हो सकता है हमारा XC, क्या हो सकता है XC। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलता है मैंने बताया था, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसे हम बोलते हैं यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब मैं बात करूँ इसी के अंदर, यानी ऐसी कंडीशन में ये आपस में बराबर होंगे, तो हमें XL माइनस XC इक्वल टू हमें प्राप्त होगा दोस्तों 0 प्राप्त होगा। क्या होगा, हमें 0। तो ऐसी कंडीशन हम बात करें इम्पीडेंस Z में, इसमें वैल्यू लगाएं तो Z इक्वल टू हमें प्राप्त होगा दोस्तों, यानी R² प्लस के, यानी ये क्या से होगा हमारा XC माइनस X। ऐसी कंडीशन में आपस में बराबर होगा ये, तो ऐसी कंडीशन में हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ऐसी कंडीशन में Z इक्वल टू हमें प्राप्त होगा दोस्तों, यानी R² प्लस के 0 का होल स्क्वायर। तो Z बराबर क्या प्राप्त होगा, अंडरवुड में R²। जब हम अंडरवुड निकालते हैं, अंडरवुड से बाहर निकालें, तो Z इक्वल टू हमें प्राप्त होता है हमारा R। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो इम्पीडेंस Z होता है वो R के बराबर हमें प्राप्त होता है, या हम बोल सकते हैं जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, या रेजिस्टेंस होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, यानी इम्पीडेंस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसी प्रकार हमारा इम्पीडेंस भी बढ़ेगा। अब जैसे मैं बात करें इसके अंदर, जैसे आपस में ये बराबर हो गए, तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर धारा और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ होगा दोस्तों वो कैसा होगा, इन फेज में होगा। कैसा होगा, धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ होगा वो किस में होगा, इन फेज में होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर जो एंगल प्राप्त होगा हमें, यानी एंगल जो प्राप्त होगा हमारा कैसा होगा, हमारा फाई इक्वल टू हमें 0 प्राप्त होगा इसके अंदर। यानी इसके अंदर हमें जो सर्किट है श्रेणी RLC सर्किट के अंदर जो एंगल जो प्राप्त होगा फाई इक्वल टू क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। जब फाई इक्वल टू हमें 0 प्राप्त होगा, ऐसी कंडीशन में पावर फैक्टर याद करें दोस्तों, यानी पावर फैक्टर इक्वल टू होता है cos फाई इक्वल टू होता है हमारा R/Z। यही हम बात करें cos फाई की वैल्यू हमारा 0 प्राप्त हुआ, तो पावर फैक्टर ऐसी कंडीशन में हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो PF होता है वो कितना प्राप्त होता है, यानी 1 प्राप्त होता है, यानी यूनिटी प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों ये समझ में आया हुआ है इक्वेशन। जैसे मैं बात करें अब सॉल्यूशन में बात करें, सॉल्यूशन की, यानी सीरीज रेजोनेंस सर्किट की सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन में जैसे मैं बात करूं XL इक्वल टू होता है हमारा 2πfl होता है। क्या होता है, 2πfl। इसी प्रकार जैसे मैं बात करें यहाँ पर इस इक्वेशन में लगाता हूँ मैं XL की वैल्यू आदि, ऐसे ही में XC बराबर होता है दोस्तों, यानी 1/2πfc होता है।
जैसे इसे मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो सॉल्यूशन करूँगा तो या जैसे ये प्राप्त होगा 4 पाई और जैसे एफ स्क्वायर एल सी इजिकल टू 1, तो एफ स्क्वायर इजिकल टू निकालूंगा तो ये बराबर 4 पाई एल सी। जैसे इसे एफ बराबर सॉल्यूशन करूँ तो 1/4 पाई एल सी प्राप्त हुआ। यहीं पे मैं इसे आगे और सॉल्यूशन करूँ तो एफ बराबर हमें प्राप्त होगा 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों हम ज्ञात कर सकते हैं, जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट का इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। या ऐसे ने दिया हो तो ऐसे भी दे सकता है, सीरीज रेजोनेंस को प्रदर्शित आर से वेश में तो 1/, क्या बोल सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट में 1/2 एल सी भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी दे सकता है, इस प्रकार भी दे सकता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में बताया और मैंने ये भी बताया इसका सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है वो इन पेज में होता है, धारा और वोल्टेज की भी ग्राफ होता है और इसके बीच एंगल बनता है हमारा 0 प्राप्त होता है और इसका जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के डिपेंड करता है। और भी जैसे बताया नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, साथ में बात करूँगा। यानी ये दोस्तों ऐसी सर्किट है, क्लास 10 में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी जैसे ITI इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।